की जो माननीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई थी, तो लगभग उसमें लगभग 22 मामले उसमें रखे गए थे। तो एक एक करके मैं आपको इसके बारे में अवगत कराऊंगा। तो सबसे जो पहला जो माननीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई है वो शोक प्रस्ताव के साथ शुरू हुई थी, जिसमें 8 जुलाई 2024 को जो आतंकियों द्वारा किए गए कायराना आतंकी हमले में उत्तराखंड जनपद के टिहरी गढ़वाल निवासी राइफलमैन आदर्श नेगी जी, नायक विनोद सिंह जी, जनपद पौड़ी गढ़वाल निवासी हवलदार कमल सिंह जी व राइफलमैन मनोज नेगी जी एवं रुद्रप्रयाग निवासी नायब सूबेदार आनंद सिंह जी राष्ट्र सेवा में शहीद हो गए थे। उनको आज माननीय मंत्रिमंडल के द्वारा श्रद्धांजलि दी गई। और इसके अतिरिक्त उत्तराखंड विधानसभा के केदारनाथ निर्वाचन क्षेत्र से माननीय विधायक श्रीमती शैलजा रानी जी का 9 जुलाई 2024 को शैला रानी जी का जो निधन हुआ था, उनको भी आज माननीय मंत्रिमंडल के द्वारा श्रद्धांजलि दी गई। इसके अतिरिक्त आज ये पहला मत हमारा औद्योगिक विकास विभाग का मत था, जिसमें सिडकुल में जो स्थायी कर्मचारी हैं वो राज्य सरकार के कार्मिकों के अनुरूप 7वें वेतनमान की संस्तुति के आधार पर उनको पुनरीक्षित मकान किराया भत्ता अनुमति करने पर माननीय मंत्रिमंडल द्वारा सहमति दी गई। इसके अलावा अगला मत हमारा ये कृषि विभाग का मत था। कृषि विभाग में जो कृषकों द्वारा 5 लाख तक के ऋण निष्पादित किए जाते हैं, उनके जो बंधक विलेख होते हैं उसमें स्टाम्प शुल्क न लिए जाने का भी आज माननीय मंत्रिमंडल द्वारा निर्णय लिया गया। इसके अलावा अगला मत ये भी कार्मिक विभाग का मत था। तो पहले जो हमारी सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली 2002 थी, उसमें जो प्रमोशन की और सीधी भर्ती के मामले जब आते थे तो उसमें जो नियमावली में एक व्यवस्था थी कि एक चयन शब्द लिखा हुआ था उसमें, तो उसको आज स्पष्ट करते हुए एक चयन वर्ष उसको किया गया ताकि किसी कंफ्यूजन की स्थिति न रहे। इसके अलावा ये मद है हमारा, ये नागरिक उड्डयन विभाग का मद है। इसमें आज ये निर्णय लिया गया कि नैनीसैनी एयरपोर्ट को पहले इसको वायुसेना को हस्तगत करने का निर्णय हुआ था, तो आज इस पर पुनर्विचार करते हुए ये निर्णय लिया गया कि राज्य सरकार इसको स्वयं इसको चलाएगी। नहीं, वो ऐसा मना नहीं किया था, लेकिन ऐसा है कि चूंकि उस समय हमारा एयरपोर्ट चल नहीं रहा था तो ये सोचा गया था कि एयरपोर्ट को देने से स्पीड अप हो जाएगा, लेकिन अब एयरपोर्ट हमारा चल गया है और हमने उसमें ये किया था कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की मदद ली थी, उनके माध्यम से मैन पावर ली थी हम लोगों ने। तो उसी व्यवस्था को, ठीक चल रही व्यवस्था, उसी व्यवस्था को आगे चलाने का निर्णय लिया गया है और यदि वायुसेना की जो भी आवश्यकता होगी तो वो उसमें उनको प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा एक मत ये था कि हमारा लगभग 212 हेक्टेयर भूमि पंतनगर एयरपोर्ट के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को दी गई थी। आज उस पर माननीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया। 212.4 हेक्टेयर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया पंतनगर एयरपोर्ट के एक्सपेंशन के। इसके अलावा ये एक मत भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग के क और ख जो पद थे, वो पदों का कुछ रिस्ट्रक्चरिंग हुई थी, तो उनकी नियमावली आज प्रख्यापन करने की आज माननीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमति दी गई। ख श्रेणी के पद थे। इसके अलावा आज ग्राम विकास विभाग का भी एक मत था कि हाउस ऑफ हिमालयाज जो कंपनी जो गठित है उसके फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव रूल्स और कंपनी का जो ऑर्गेनोग्राम है उस पर आज माननीय मंत्रिमंडल के द्वारा स्वीकृति दी गई। उसके एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव यानी कि प्रशासनिक और वित्तीय नियम, उनके द्वारा क्या प्रशासनिक और वित्तीय नियम उनके द्वारा बनाए जाएंगे, उनके द्वारा क्या इस्तेमाल किए जाएंगे, उस पर सहमति दी गई और उनका एक ऑर्गेनोग्राम है उस पर भी आज सहमति दी गई। जो स्ट्रक्चर होगा उसका कंपनी का, उस पर भी सहमति आज दी गई। हाउस ऑफ हिमालयाज। अच्छा, इसके अलावा ये भी माननीय मंत्रिमंडल द्वारा निर्णय लिया गया कि जैसे ये निर्णय किया गया कि कतिपय व्यक्तियों संस्थाओं द्वारा उत्तराखंड राज्य में अवस्थित 4 धाम यथा केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम, गंगोत्री धाम,
श्री यमुनोत्री धाम व अन्य प्रमुख मंदिरों के नाम अथवा इनके संचालन के लिए गठित कोई ट्रस्ट समिति के नाम से मिलते जुलते नाम का प्रयोग कर ट्रस्ट और ट्रस्ट समिति आदि बनाई जाती है, तो इस प्रकार की गतिविधियों से जन सामान्य में एक असमंजस की स्थिति उत्पन्न होती है और स्थानीय परंपराओं और धार्मिक मान्यताओं को भी ठेस पहुंचती है और कई बार स्थानीय स्तर पर आक्रोश की संभावना बनती है। इसके दृष्टिगत राज्य सरकार द्वारा कुछ कड़े विधिक प्रावधान लागू किए जाने का भी निर्णय लिया गया। कास्ट आधारित उद्योग स्थापना एवं विनियम नियमावली 2024, इसको हम अलग से आपको नियमावली अवेलेबल करा देंगे इसमें। इसके अलावा अगला बिंदु भी वन विभाग का था। वन विकास निगम के जो वित्तीय वर्ष 2021 के वार्षिक लेखों की संपरीक्षा ये विधानसभा में प्रस्तुत करने से पहले माननीय मंत्रिमंडल में रखना होता है, तो आज उसको माननीय मंत्रिमंडल में रखते हुए अनुमोदित किया गया और माननीय मंत्रिमंडल द्वारा ये भी निर्णित किया गया कि जो बाकी 2021 के बाद के जो लेखे हैं उसका भी तत्काल इसको माननीय मंत्रिमंडल में रखा जाए। का मत था कि उत्तराखंड पुलिस दूरसंचार राजपत्रित अधिकार सेवा संशोधन नियमावली 2024 के प्रख्यापन के संबंध में इसमें 21/8/2023 को उत्तराखंड पुलिस दूरसंचार राजपत्रित संवर्ग के ढांचे में कुछ संशोधन किए गए थे। उसी के संबंध में आज नियमावली प्रस्तुत की गई है कि कैसे जो पद जो रीऑर्गेनाइज हुए थे उसमें कैसे प्रमोशन आदि की कार्रवाई होगी, तो आज उस पर भी माननीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदन दिया गया। एक मत ये भी गृह विभाग का मत है। ये हमारा ये यूपी उत्तर प्रदेश एनाटॉमी एक्ट, जिसको हिंदी में बोलते हैं उत्तर प्रदेश शरीर रचना परीक्षण अधिनियम 1956 में ये व्यवस्था दी गई थी कि जो लावारिस शव जो बरामद होते हैं उसमें ये आज व्यवस्था की गई है कि उसको जो यूपी उत्तर प्रदेश एनाटॉमी एक्ट में व्यवस्था दी गई है कि पहले उनका डीएनए सैंपल लेते हुए और उसका एक पब्लिसिटी की जाती है कि उनका जिसमें उनका फोटोग्राफ जो भी डिटेल और होते हैं उसके आधार पर यदि कोई क्लेम करना चाहे तो उसको कर सकता है। 15 दिन के बाद उसको ये व्यवस्था की गई कि 15 दिन के बाद उसको मेडिकल कॉलेज में चिकित्सकीय जो प्रशिक्षण है उससे संबंधित कार्यों के लिए उसको मेडिकल कॉलेज जो हमारे सरकारी मेडिकल कॉलेज है वहाँ पे दिया जाएगा। यदि एक ज़िले का मसला है और किसी दूसरे मेडिकल कॉलेज में दिया जाना है उसको, तो पुलिस हेडक्वार्टर के जो जिनको अधिकार दिया जाएगा उस अधिकारी की अनुमति से दूसरे जनपद में दिया जाएगा। यानी कि ज़िले के अंदर अगर मेडिकल कॉलेज है तो एसएसपी की अनुमति से दिया जाएगा और ज़िले के बाहर भेजा जाना है तो पीएचक्यू के अधिकृत अधिकारी की अनुमति से दिया जाएगा। हमारा था ये वित्त विभाग का मत था, जिसमें भारत सरकार के निर्देशानुसार जो 50% तक का महंगाई भत्ता दिए जाने का निर्णय पूर्व में हो चुका था, उसी संबंध में केंद्र सरकार द्वारा ये भी निर्णय किया गया था कि जो ग्रेचुटी की सीमा है वो 20 लाख से 25 लाख बढ़ाई जाएगी, तो उसमें भी आज माननीय मंत्रिमंडल द्वारा सहमति दी गई। 25 लाख ग्रेचुटी की सीमा 25 लाख तक की गई है। इसके अलावा अगला मत ये भी वित्त विभाग का मत था। इसमें हमारे जो स्टैम्प संशोधन नियमावली एक प्रस्तुत की गई, जिसमें कई बार स्टैम्प लेने के लिए जो पैसा ऑनलाइन जमा करते हैं उसके बाद लोगों को वेंडर्स के पास जाना पड़ता है स्टैम्प लेने के लिए, तो उसमें आप जो बैंक गारंटी है उसकी ये व्यवस्था कर दी गई है। पहले कई अन्य मदों में भी ये व्यवस्था थी। अब बैंक गारंटी के बारे में ये निर्णय किया गया है कि जहां वो पैसा जमा करेंगे तो बैंक से भी वो स्टैम्प्स ले सकते हैं। और हमारे जो कुछ प्रमुख मंदिर हैं प्रदेश के, उनके बारे में उनके नाम या उनको जो संचालन करने वाली समिति हैं या ट्रस्ट हैं उनसे मिलते जुलते नामों को लेकर के जो कतिपय ट्रस्ट और समितियां गठित की जाती हैं, तो उसको रेगुलेट करने के लिए कड़े कानून बनाने का माननीय मंत्रिमंडल द्वारा आज निर्णय लिया। और ये भी माध्यमिक शिक्षा विभाग का मत था। इसमें हमारी एनसीसी की 2 स्वतंत्र इकाइयाँ दो कंपनी चलती थी आपकी चंपावत में, जो बीच में निलंबित हो गई थी, उनको दोबारा शुरू करने का आज माननीय मंत्रिमंडल द्वारा निर्णय लिया गया। एनसीसी की स्वतंत्र कंपनियां, एनसीसी की कंपनी है ये, जो पहले चंपावत में स्वीकृत थी लेकिन बीच में कतिपय कारणों से वो बंद हो गई थी, उनको दोबारा से पुनः शुरू करने का आज माननीय मंत्रिमंडल द्वारा निर्णय लिया गया।
इसके अलावा ये हमारा जो उरेडा डिपार्टमेंट है उसके जो ढांचा है उसमें पहले 119 पद थे, उसको पुनर्गठित करते हुए 29 पद बढ़ाते हुए 128 पदों के पुनर्गठन पर आज माननीय मंत्रिमंडल द्वारा सहमति दी गई। ये अलग अलग लेवल के पद हैं। 119 से 128 के 79 बढ़े हैं, तो सर ये कम, ये 11 ही तो बढ़ रहे हैं। ये आपके 119 से लेके 148 हो गए। अगला मद हमारा ये कार्मिक और सतर्कता विभाग का मद था। जैसे कि आपको विदित है कि हमारे वहाँ जो उत्तराखंड भ्रष्टाचार निरोधक सतर्कता विभाग है और उसका एक रिवॉल्विंग फंड बनाने के बारे में पूर्व में निर्णय हुआ था, तो आज उसकी नियमावली आज प्रख्यापित करने के बारे में माननीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदन दिया गया। राजस्व विभाग हमारा करेगा इसको, और इसको शीघ्र माननीय मंत्रिमंडल में लाने का आज निर्देश प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा ये भी निर्णय लिया गया कि एक सेंटर फॉर हिंदू स्टडीज़ ये किसी विश्वविद्यालय में शुरू करने के भी आज माननीय मंत्रिमंडल द्वारा निर्देश दिए गए। सेंटर फॉर हिंदू स्टडीज़ किसी यूनिवर्सिटी में शुरू करने के लिए आज माननीय मंत्रिमंडल द्वारा निर्देश दिए गए। जी, अभी इस पे निर्णय किया जाएगा। ये विभाग के द्वारा, उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा इस पे निर्णय किया जाएगा। अभी ये एक सैद्धांतिक ये निर्णय हुआ है कि सेंटर फॉर हिंदू स्टडीज शुरू किया जाएगा। देखिए आज ये निर्देश हुए हैं, तो इसमें हम लोग अभी जैसे आपका हमारा जेएनयू में एक सेंटर फॉर हिंदू स्टडीज़ चलता है। इसके अलावा भारतीय ज्ञान परंपरा को भी हमारा जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में काफ़ी बढ़ोतरी दी जा रही है, तो उसी पे आधारित एक सेंटर फॉर हिंदू स्टडीज़ यहाँ पे शुरू किया जाएगा। सर, हमारे जो संस्कृत महाविद्यालय है या अन्य संस्थान है उनसे कितना अलग होगा, मतलब किस तरीके का, थोड़ा सा बता दीजिए। देखिए संस्कृत जो विश्वविद्यालय है वहाँ बेसिकली भाषा पे और अन्य चीज़ों पे भी है। ये एक हिंदू स्टडीज़ के ऊपर एक पूरी एक बनेगी, तो उसका एक बृहद रूप बना करके हम लोग माननीय मंत्रिमंडल में इसको प्रस्तुत करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये शीघ्र लेकर के, देखिए इसमें सभी कुछ आएगा। हिंदू धर्म परंपराएं और जो इतिहास है उसका जो सोशल इम्प्लीकेशन है, सभी चीज़ें इसमें आएंगी। जी, ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। अच्छा, इसके अलावा ये भी निर्णय लिया गया कि प्रदेश में 5 लाख तक के टेंडर स्थानीय ठेकेदारों को दिए जाने के बारे में भी आज माननीय मंत्रिमंडल द्वारा निर्णय लिया गया। और इसके साथ साथ ये भी निर्णय लिया गया कि जो हमारे उत्तराखंड के जो ठेकेदार हैं उनकी क्षमता विकास करने के लिए भी उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा, और उसके बारे में नियोजन विभाग पूरा व्यवस्थाएं सुनिश्चित करेगा। उसकी अभी अलग से एक व्यवस्था बनाएंगे, उसमें नियोजन विभाग द्वारा उसकी व्यवस्था बनाई जाएगी, कैसे उसको करेंगे। 5 लाख। अच्छा, इसके अलावा विधानसभा सत्र को अगस्त माह में करने के बारे में भी निर्णय हुआ है, और तिथियां निर्धारित करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को अधिकृत किया। विधानसभा सत्र ये माननीय मुख्यमंत्री जी को इसके लिए अधिकृत किया गया है, तो वो निर्णय अभी वो अधिकृत किया गया है, क्योंकि अभी बारिश का मौसम भी है, तो सारी चीज़ों को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी इसमें निर्णय लेंगे, ऐसा माननीय मंत्रिमंडल ने निर्णय किया। एक और महत्वपूर्ण बिंदु ये भी था कि यदि जैसे जो हमारे जो आपने जिन अस्पतालों की बात की है, पीएचसी से लेके हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तक, वहाँ पे यदि किसी मरीज की मृत्यु हो जाती है तो उसको घर तक छोड़ने की व्यवस्था भी स्वास्थ्य विभाग के द्वारा की जाएगी। ये भी निर्णय लिया गया निःशुल्क। अगला मद ये हमारा चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग का था। इसके बारे में मैं सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो का मद था। जो हमारे बाह्य पोषित परियोजनाएं हैं, जो एक्सटर्नली एडेड हमारे प्रोजेक्ट होते हैं, वहाँ पे कई बार जो हमारे जो एक तकनीकी परीक्षण करने के लिए सचिव नियोजन की अध्यक्षता में कमेटी बनी है, और जो इसका तकनीकी परीक्षण जो टीएसी बोलते हैं वो करती है इसका, और उसी में कई बार हमारे पास उसमें विचलन की प्रस्ताव आते हैं, तो 5 करोड़ से अधिक
जहाँ पे विचलन किया जाना हो या 10% से अधिक जहाँ पे विचलन किया जाना हो, उसके लिए भी सचिव नियोजन की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी है वही उसको परीक्षण करते हुए संस्तुति करेगी, जिसके बाद हाई पावर्ड कमेटी जो कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में है वो उस पर निर्णय करेगी। तो इस पर भी माननीय मंत्रिमंडल द्वारा सहमति दी गई। अब तक वो हाई पावर्ड कमेटी में ही सीधे आता था। अब एक लेवल परीक्षण के लिए जहाँ पे 5 करोड़ तक का या 10% तक का विचलन होगा, उससे अधिक का विचलन होगा, तो वहाँ पे वो पहले वो नियोजन विभाग की समिति उसका परीक्षण कर लेगी, उसके बाद वो हाई पावर्ड कमेटी में जाएगा। अगला मत ये सचिवालय प्रशासन विभाग का है। हमारे कतिपय जो चतुश्रेणी कर्मचारी हैं जो कि अन्य विभागों में कार्यरत थे, उनका सचिवालय में समायोजन हुआ, लेकिन उनकी जो पुरानी सर्विस थी उनको जो आगे लाभ मिलते हैं अपनी सेवा में, एसीपी आदि में, उनको पुरानी सेवा का लाभ नहीं मिलता है। तो उनके बारे में ये निर्णय हुआ कि जो पुराने किसी जगह पे नियमित नियुक्ति थी तो उस सेवा का लाभ भी उनको दिया जाएगा। ऐसे कितने हो गए? लगभग 62 लोग ऐसे हैं तो बताया गया। इसमें इसके अतिरिक्त ये नेक्स्ट हमारा ये वन विभाग का मत था, जिसमें उत्तराखंड काष्ठ आधारित उद्योग नियमावली 2024 का आज प्रख्यापन किया गया। पहले ये नियमावली 1978 में सी थी और तब से काफ़ी परिवर्तन हो गए हैं और उद्योगों की जो उद्योगों के पंजीकरण है और उनके लाइसेंस है, नवीनीकरण है, नाम परिवर्तन है, इसके बारे में आज एक नई नियमावली इसमें प्रस्तुत की गई। काष्ठ आधारित उद्योग स्थापना एवं विनियम नियमावली 2024, इसको हम अलग से आपको नियमावली अवेलेबल करा देंगे इसमें। इसके अलावा अगला बिंदु भी वन विभाग का था। वन विकास निगम के जो वित्तीय वर्ष 2020-21 के वार्षिक लेखों की संपरीक्षा ये विधानसभा में प्रस्तुत करने से पहले माननीय मंत्रिमंडल में रखना होता है, तो आज उसको माननीय मंत्रिमंडल में रखते हुए अनुमोदित किया गया और माननीय मंत्रिमंडल द्वारा ये भी निर्णित किया गया कि जो बाकी 2021 के बाद के जो लेखे हैं उसका भी तत्काल इसको माननीय मंत्रिमंडल में रखा जाए। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।